बीसीसीएल के 4 क्षेत्र संख्या 12 के बसंती माता दहीवाड़ी कोल्डरिंग में माइनिंग सरदार विद्यासागर पांडे की 9:30 में 9 जनवरी की रात ओबी गिराने के क्रम में पत्थर गिरने के कारण उनका घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। रात में प्रबंधन ने बड़ी चालाकी से एम्बुलेंस बुलाकर पार्थिव शरीर को उठाकर एम्बुलेंस से हटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन जागरूक मजदूरों के सूझबूझ के कारण पार्थिव शरीर के एम्बुलेंस लदा ही रह गया, क्योंकि रात में ही कुछ मजदूर यूनियन के सदस्य एवं मजदूरों से घटनास्थल पर ही रोक दिया। प्रबंधन ने मौखिक वार्ता में मजदूरों को समझाने की प्रयास किया, उसे आश्वासन भी दिया कि उनका जो भी पौना बनता है वो हम लोग दे देंगे, लेकिन मजदूरों की चट्टानी एकता के कारण प्रबंधन की चालाकी एक एक काम नहीं आई। सुबह 8 बजे से फिर संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं से वार्ता होना शुरू हुआ, जिसमें ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा इन्हें एक्सीडेंटल बेनिफिट के अलावा नौकरी आदि का भुगतान तुरंत प्रबंधन करे, तभी यहाँ से पार्थिव शरीर उठने देंगे। प्रबंधन थोड़ा नानुकुर करने के बाद सभी मांगे मान ली। मजदूर यूनियन नेताओं ने साफ शब्दों में कहा सभी पैसा आज ही इनके आश्रित के मिलना चाहिए। प्रबंधन पैसा देने में काफी विलम्ब लगा रहे थे। करीब 3:30 उनके आश्रित को बैंक में पैसा जमा कर सके, तब जाकर नेताओं प्रबंधन के भी आ, समझौता पर समझौता पर उनके आश्रित को तत्काल नियोजन भी मिल गई। मजदूरों की चट्टानी एकता। घटना दहीवाड़ी प्रोजेक्ट का है और जो व्यक्ति घटना स्थल पर जो एक्सीडेंट हुआ है, ये हमारे लाल बाज़ार 4 नंबर से आते हैं दहीवाड़ी में काम करने के लिए। नाम उनका है विद्यासागर पांडे, माइनिंग सरदार है और ये यहाँ दहीवाड़ी में सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी था उनका। लगभग 10 बजे के करीब में हम लोग को 10 सवा 10 बजे घर पे खबर मिला कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। उसके बाद हम लोग आनंद फानंद में 10:30-11 बजे आए हैं और यहाँ देखे घटना स्थल पर क्या सूचना मिला, क्या हुआ था? क्या यहाँ पर ये सूचना मिला था कि डंपर जो है वो भी डंप कर रहा था और साइड से जो है कोई पत्थर गिर गया और गिर को उनको जो है मतलब ये कर दिया है। किस पद में थे वो माइनिंग सरदार थे हमारे। अभी प्रक्रिया क्या चल रहा है? अभी प्रक्रिया क्या, रात में ही ये लोग जो है रात में ऑफिसर लोग आए थे, आकर के जो है उन्होंने बोला कि सारा हम लोग शर्त मान ले रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर दे रहे हैं। रात में ही ये लोग बॉडी हटाने का प्रयास कर रहा था कि रातों रात हट जाए, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा चीज़ था जो नहीं समझ में आया कि नहीं, हम लोग को सुबह में ही हम लोग फैसला करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेम शंकर चमार, डंपर ऑपरेटर दहीवाड़ी में है। डिप्टी साथ में था आप लोग? हमारा फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है, उनका सेकंड शिफ्ट था, हम लोग फर्स्ट शिफ्ट करके चलिए। धन्यवाद। माइनिंग सरदार कोयला डंप करवाते हैं क्या? ओबी डंप में उनको जो है डोजरिंग करने के लिए आना पड़ता है, उसी दौरान में कोई डंपर आ गया, उसको जो है गिरवाए हुए। ऐसा नहीं है, डंप मैन अलग होता है, 2 डंप मैन रहता है। अच्छा। हाँ, डंप वो सफा करवाने के लिए। एक चीज़ बताइए कि जब आपका एक्सपायर ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो इस स्थिति में एम्बुलेंस में उठाने का मतलब क्या है? हाँ, यहाँ से ले जाने का मतलब क्या? नहीं, इस चीज़ को ये लोग जो है ना सबूत मिटाना, मतलब इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट को दूसरे जगह दिखाना, बात समझिए। ये उनका अपने हिसाब से देंगे, जो वर्कर या स्टाफ जो है दोषी हो जाए, ठीक है। ये प्रक्रिया ये लोग लगे हुए थे, सक्सेस नहीं हुए। मेरा वर्कर आकर के खड़ा होकर के एम्बुलेंस रोक दिया, उसके बाद से तो नाइट और फर्स्ट शिफ्ट हम लोग लगे हुए हैं। नाम उनका है विद्यासागर पांडे। अभी मैनेजमेंट साइड से लोग आपका आए थे ना? आए थे, अभी कुछ इधर से जो है प्रस्ताव लेकर के गए हैं। अब देखते हैं, उधर से वो लोग अपना पूरी तैयारी करके आएंगे, सारी प्रक्रिया होगी तभी ना हटेंगे। बिल्कुल।
बात करने के लिए ऑफिस में बुलाया गया है। बुलाया गया है। मतलब अब वो भी देखिए, वो भी अपना ऊपर वाला से बोल लेगा, आप मान लेते हैं। हाँ, सारा वो अपना प्रक्रिया करेगा ना। अब लगभग कितना बता रहे थे कि इतना का संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद। हाँ, दाहीवाड़ी कुलियरी में जो मजदूरों का जो कुलियरी है, कुलियरी में मजदूर काम करते हैं। यहाँ ओवरमेंट है विद्यासागर पांडे जी, जो पीटी से आते हैं। रात में यहाँ ओवीडम में पत्थर उनके ऊपर में गिरने से उनका जॉब का मौत हो गई। सबसे बड़ी बात जो हमको करना है कि बेनिफिट वाले जो सारे सवाल है वो तो अपना नियम है, उस नियम के आधार पर आपको देगा ही, कहाँ से बचे। लेकिन सबसे बड़ा दुखद बात है कि एक आदमी मर गए और मर जाने के बाद में उसको लाश को उठा करके कहाँ ले जाना चाह रहे थे, ये तो अभी भी हमको समझ नहीं आया। एम्बुलेंस में आपका जो लाश पड़ा हुआ है, भाई एम्बुलेंस में लाश उठा कहें क्यों? आप जब मान लीजिए देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो आदमी आपका जो है मर चुका है, तो उसमें एम्बुलेंस में आपको चढ़ाने की क्या वजह है? अगर जिंदा रहते तो आप एम्बुलेंस में उठा करके उसको ट्रीटमेंट की तरफ आप ले जाते हैं, लेकिन वो मरा हुआ चीज़ है। इस क्या दर्शाता है? ये साफ दर्शाता है कि किसी न किसी तरह से लाश को ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लाश जहाँ पर बनी है वहाँ से साइड आपका दूसरा जगह मौका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे ना। हम कह रहे हैं कि मजदूर आपका बहुत शांत है, लेकिन जिस तरह के प्रक्रिया ये लोग चला रहे हैं, मजदूर कभी भी अशांत हो जाएंगे। ये मैनेजमेंट को आपको बख्शने के काम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट को इसमें सचेत हो जाना की जरूरत है। आपका परिचय? मेरा नाम है मनोरंजन मलिक, हम भाकपा माले के यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लीडर। पेमेंट नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं छोड़ेंगे, यही बात है। पेमेंट तो अलग बात है, पेमेंट तो होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। में भी काय बिल तो हम लोग रिक्वेस्ट किया था, हम लोग रिक्वेस्ट किया था बॉडी पे जाना हो जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस चलते रहेगा, हम लोग बैठे रहेंगे कैसे आएंगे। तो इनका कहना था कि उसमें जो सर्कुलर है कि उस हिसाब से मतलब कि आपको जब करेगा उसके बाद हुआ नहीं, ये यहाँ पर है कि पेमेंट होना है पहले से काम चल रहा था, हम चलते जो एक बात था, ऐसा नहीं बात के लिए रुका हुआ था। ये साहब मान लिए कि हमें एक्चुअली मुर्दा को डेड बॉडी को वैसा रखना उचित नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। यही अरे अब तो रुकने का कारण है काल 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच का घटना है। यहाँ का लोकल यूनियन प्रतिनिधि मैनेजमेंट वहाँ पहुँचा, आपस में बातचीत करने के बाद फेटल एक्सीडेंट टोटल का सहमति लोग को बन गया। कुछ कारण के चलते टोटल यूनियन प्रतिनिधि लोग नहीं पहुँच पाए, बोला कि प्रोग्राम सुबह में होगा। सुबह 8 बजे चार्टर ऑफ डिमांड में 5 मुद्दा रखा गया, 5 तो पैसा, 38 लाख कुछ, और आपका उसका क्वार्टर होना चाहिए इमीडिएट, और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये हो गया। हो जाने के बाद ये लोग तो सब एग्री हो गया। 15 लाख के लिए आपको कानून दिखाया, तो कानून हम लोग कुर्सी में ऐसे बैठे नहीं हुए, कानून हम लोग भी पढ़े, NCW 10 भी पढ़े, NCW 11 भी पढ़े। हम लोग यही टेबल में 5,45,000 रुपये पेमेंट करवाए। उस टाइम चेक पेमेंट था, ये भी सेप के चल गया, तो सेप के माध्यम से पेमेंट कीजिए। तो ई वाला 8 बजे से लेके ये भी आपका ये भी हम लोग के पास मैसेज आया कि खाता में 15 लाख रुपया चढ़ गया। जब हम लोग यूनियन संयुक्त मोर्चा ने जब एक साथ में इस पर एप्लीकेशन किया कि भाई टोटल पैसा हमको दिया जाए, लड़का को नौकरी दिया जाए, धरी 15 लाख वाला फेडरल एक्सीडेंट मिल गया, ये भी तो ग्रेजुएटी वाला नहीं चढ़ा। और यहाँ का जो पर्सनल विभाग खास करके है सर, पर्सनल विभाग के ऊपर में हम लोग को विश्वास उठ गया। ऐसे भी घटना यहाँ हुआ कि ठीक है 15 दिन के अंदर हम पेमेंट करवा देंगे, मगर 15 दिन के अंदर में आपको एक बार सुनिए ना, 15 दिन के अंदर में हम लोग 1.5 साल गुजर चुके हैं। बात क्या सुनिए ना, तो यही बात है, तो ग्रेजुएटी के लिए विश्वास समाप्त हो गया। बस मेन बात यही है सर। और ये भी बात हुआ, ये भी देखिए, जब आपको 15 लाख आप पेमेंट करवा दिए, बैंक में घुस गया, तो उस टाइम आप ग्रेजुएटी वाला पेपर काहे नहीं भेजे? ये भी ग्रेजुएटी वाला पेपर आपका रास्ता में पड़ा हुआ, बीच रास्ता में पहुंचा हुआ है। यही मामला है। ठीक है, आपका बात पर हम कुछ बात करना चाह रहा है। आप कुछ ये सब आप एजुटेशन लेके हम समझ गए, कुछ बात बोलने नहीं चाह रहा। आप बोलना चाह रहे हैं बॉडी को छोड़ देना चाहिए था। एजुटेशन है, माइंड बॉन्ड है, हम लोग एक रूम में बैठा हुआ है, GM साहब है, ये मैटर अलग है, और बॉडी सर्जन अलग बात है। देखिए बॉडी अभी बड़बाबू यहाँ का पंचायत का बड़वा मंडल बोलने के लिए आया है कि आप लोग बॉडी अभी भी रख दीजिएगा, आज पंचनामा होगा नहीं। मतलब आप सोचिए उसका परिवार का कितना कष्ट है।
इस एंगल से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। परिवार आ गया है, मेन एक पेमेंट हो गया और एक पेमेंट का भी इन प्रोसेस है जो हो जाएगा पूरे एरिया में। मैंने हम लोग का पर्सन फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसका हम लोग जो जेका अभी लेके जा रहा है उसका जेरॉक्स का भी लेके जा रहा है। अब ये भाई जो हमारा है ना, इसका दिल से भी चाहता है, मतलब मुख से जो भी बोले हम बोलता है जे बॉडी तो ले जाए। तो आप लोग भी सब आए हैं, सीनियर लीडर है, तारा बाबू है, सब सीनियर लीडर है। इस तरह से इतना काम आगे बढ़ने के बाद हम लोग लगता है सहमति सबको होना चाहिए कि बॉडी तो छोड़ दे। नहीं, एक सेकंड